आज है दिन 20। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है इजी नेचर। अव्यक्तिशाली संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। पास विद ऑनर। मोल्ड होने की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे, आपके एक श्रेष्ठ संकल्प के बदले बाप से आपको 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल मिलता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं, सभी ठीक है। हम लोग भी यात्रा करके शांति वन से व्यक्ति भवन में न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। जो सुनी सुनाई होती है और उसके आधार पर जब सोच होता है तो न तो उसमें शक्ति होती है और न ही किसी भी तरह का मन के अंदर ऐसे संकल्प व्यर्थ आते नहीं है। बहुत अच्छा सफर रहा, समय पर आ गए। लंबा तो होता ही है, परंतु बाबा का साथ और इतना अच्छा लगता है कि बाबा सब कुछ सरल कर देते हैं। सब सहज ही सहज हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जीवन का जो फाउंडेशन है वो है ज्ञान। ज्ञान शिक्षा भी है और ज्ञान पढ़ाई भी है। माता पिता की शिक्षा होती है, फिर टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं और सतगुरु से फिर हमें वरदान मिलते हैं। तो
हम सभी, बाबा ने हम सबको जब ईश्वरी परिवार में हम सबको ये ईश्वरी जन्म मिला, तब से माता पिता की बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। मैं तो कहती हूँ माता पिता के साथ जो भी हमारे बड़े बहनें और भाई, उनके जीवन का अनुभव वो भी शिक्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। मेरे को तो कदम कदम पर बाबा ने, मम्मा ने, फिर दादियों ने जो कुछ उनका अनुभव था उसके आधार पर बहुत शिक्षा देते रहे, और वो शिक्षाएं आज जीवन में एक इस प्रकार की सभ्यता, जिसको दैवी सभ्यता कहेंगे, और संबंध व्यवहार सबसे, मधुरता और नम्रता का तो है ही, परंतु उसके साथ साथ एक ऐसा समीप का संबंध जिसमें एक दूसरे पर विश्वास होता है। आज बाबा की मुरली थी कि ज्ञान तो फाउंडेशन है, परंतु निश्चय बहुत जरूरी है। बाबा ने 4 बातों पर निश्चय: बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, और फिर जो इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है उस पर भी पूरा निश्चय। बाबा अपना अनुभव सुनाते रहते हैं कि स्वभाव और संस्कार तो हर एक के भिन्न भिन्न रहेंगे, लेकिन हर एक के प्रति अगर शुभ भावना है तो हमारा किसी से भी, किसी भी कारण से संबंधों में कोई कठिनाई नहीं होगी। बाबा आज हम लोगों को इशारा दे रहे हैं, 2-3 दिन से ये बात चल रही है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो आज बाबा कह रहे हैं सरल स्वभाव। जितना स्वभाव सरल होगा उतनी सफलता होगी। कई तरह का स्वभाव होता है, स्वभावना। जैसे कईयों का स्वभाव होगा जिसमें बड़े सूक्ष्म में बहुत कुछ जानना है, मुझे हर एक के बारे में जानना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मुझे जानना है। ये स्वभाव होता है। और कोई होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि जितना जरूरी है बाबा उतना तो हमें जानकारी देते हैं, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है जिन बातों की, तो हम उसके विस्तार में क्यों जाएं। तो कहते हैं कईयों का इन्वेस्टिगेटिव नेचर होता है, जांच जांच पड़ताल जिसको कहते हैं, ये भी पता करो, ये भी, पर हमको क्या जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी नेचर सरल बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि संस्कार व नेचर जो हर एक की अपनी अपनी होती है, हर एक का स्वभाव संस्कार अपनी अपनी है, लेकिन सबका स्नेही और सर्व बातों के संबंध में सफल, जो सरल स्वभाव होगा उसकी सबसे बनती है। क्योंकि एक रूहानी स्नेह
जो बाबा से हमें मिला है वो हम सबको दें, तो संबंध में न केवल स्नेह रहता है, एक दूसरे के लिए मान रहता है, स्नेह होता है। मेरा तो जीवन का यही अनुभव है कि बाबा कहते हैं ना, जैसे लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध की सफलता मनसा में विजयी, निराश नहीं होना, कभी दिल शिकस्त नहीं होना, सदा ही हाँ, बाबा पर निश्चय है तो विजय तो है ही। तो बाबा कहते हैं मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता। बाबा कहते हैं ये तब आ सकती है, जो स्वभाव की बात बाबा ने कही ना, जब बाबा कहते हैं सरल नेचर हो, जिसको हम इजी नेचर भी कहते हैं, कि ये इजी है हर बात में, चाहे वो रहन सहन है, चाहे संबंध है, चाहे भोजन है। तो बाबा कहते हैं कि इजी नेचर अर्थात सरल स्वभाव, एक और परिभाषा है कि जैसा समय होगा, सरल स्वभाव वाला जैसा समय होगा और जैसा व्यक्ति होगा, वैसे सरकमस्टांसेस उसको बाबा कहते हैं परखते हुए अपने को इजी नेचर वाला बनाएंगे। कोई कैसा भी है, राइट, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो तो हर एक अलग अलग होगा ही ना। तो बाबा कह रहे हैं कैसा भी समय, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दो। ठीक है, कहते हैं ठीक है, हाँ? तो बाबा कहते हैं इजी अर्थात मिलनसार, मित्रता भाव होगी और मिलनसार होगा। तो बाबा कहते हैं कि मोल्ड कर जो मोल्ड कर सकता है वो इजी नेचर का होगा। कहते हैं जो रियल गोल्ड होता है ना, वो मोल्ड होता है। रियल गोल्ड की कोई भी चीज होगी ना, पर उसमें जब अलॉय होता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो हमारा भी आत्मा का जो निजी स्वभाव है, उसके जो गुण हैं, उसमें बहुत इजी रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इजी माना, इजी माना क्या है? हम्म, अलबेलापन नहीं है। ये तो देखो सोचने की बात है। हम्म, इतना अटेंशन भी रहे और इजी भी रहे, अलबेलापन ना हो, तो बड़ा एक कंट्रास्ट की बात हो जाती है कि सरल भी रहे, इजी भी रहे। और कोई भी, और जितना हम इजी रहते हैं ना, मैंने देखा कि किसी भी बात का असर अंदर नहीं जाता, कैसी भी परिस्थिति होती है, लेकिन उस पर अफेक्ट नहीं आता है इजी नेचर वाले की। हम्म, पापा कई बार उदाहरण देते हैं कि कईयों को एक छोटी वस्तु भी नहीं मिलेगी ना, तो उसको बहुत बड़ी बात लगती है।
हमारे यहाँ तो चाहे एक कप दूध है, एक कप चाय है, या कुछ भी है, कोई समय होता है और शायद और आएगा जब ये सब नहीं प्राप्त होगा। परंतु जो सरल स्वभाव है, कोई बात नहीं है, चला लेंगे, मैनेज कर लेंगे, किसी भी बात में वो अटकते नहीं है। चलो आगे चलो, कोई भी बात। देखो समय, आज की परिस्थितियां देखो कैसी है, तो कैसा भी समय है। हम्म, देखो कितनी तैयारी हो रही है लड़ाई की। आज भी मैं सोच रही थी, जो कहते हैं कि संभावना है हम्म, कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। तैयारी है। तो कई कहते हैं हमें क्या करना है, मैंने कहा बस तैयार रहो। कहते हैं क्या तैयारी करें। सबसे पहले तो हम्म, अपनी स्वस्थिति अचल हो, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं। अपने जो हमारे धारणाएं हैं, उसको हिलाने की ज्यादा परीक्षाएं आएंगी। कोई व्यक्ति है, आप विश्वास रखते हैं, पर उसका जो स्वभाव है हम्म, वो बात बदलने की है। अभी कुछ, अभी कुछ, अभी डिफरेंट और डिफरेंट रहे। तो विश्वास रखे कि नहीं रखे, निश्चय हमें रखना है। पर बाबा ने कहा ना, अलबेला नहीं रहना है। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे कर सकता है। तो कैसे बड़े सूक्ष्म में हलचल होगी। फिर और आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति की हलचल होगी। हम्म, हर प्रकार का, जैसे ना एक हिंसा का वातावरण, और बहुत बहुत निराशा। कई ऐसे आज युवा हैं जो कहते हैं हमारा क्या भविष्य है, दुनिया में ही भविष्य का नहीं है तो हमारा क्या भविष्य। तो निराश होते हैं ना, बहुत डिप्रेशन होती है, बहुत तरह की मानसिक हाँ, कमजोरियां हो जाती है। तो इसलिए हाँ, समय है, परिस्थिति है, तो अपनी स्वस्थ स्थिति ऐसी बनाओ जो इमोशनली अचल, मतलब मानसिक रूप से हलचल ना हो। अडोल का मतलब परिस्थिति है। बाबा हम बच्चों को निर्भय, किसी बात का डर ना हो। क्या होगा हमारे हाथ में तो नहीं है, राइट। जो होगा ड्रामा अनुसार, पर मेरे में वो शक्तियां हों, मेरे में वो समर्थी हो। तो जब शक्ति होगी, समर्थी होगी, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। न केवल ये, पर एकदम सरल स्वभाव होने से क्या है, बहुत संकल्प नहीं चलते व्यर्थ के, ये ना हो जाए, मेरे से होगा कि नहीं होगा। नहीं, कई तरह के संकल्प, जिन संकल्पों की आवश्यकता है नहीं। तो सभी मनन चिंतन करें, अभ्यास करें, सोचें सरल स्वभाव क्या होता है, और लक्ष्य रखें कि हमें अपना स्वभाव सरल रखना है। तो हमारी बुद्धि एक बाबा से लगी रहे, और सफलता भी हमें प्राप्त हो।
कुछ मिनटों के लिए हम सभी बैठेंगे, ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे अपना स्वभाव सरल रखना है। ओम शांति। ओम शांति।